मुसलमान सख्त होता है और मुसलमान खूनी होता है, कातिल होता है, आतंकी होता है, या फिर लूट मार चोरी हर तरह की चीजें इसके ऊपर थोप दी गई। यूरोप की दुनिया में भी ये बहुत फैलाया गया है ताकि डर के मारे कोई इस्लाम को पढ़ना भी ना चाहे। तकरीबन आज से 13-14 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, या उससे भी ज्यादा पहले, अफगानिस्तान में जब हालात बहुत खराब थे, वहां पर नेटो की सारी फौजें उतरी हुई थीं, एक बड़ी जंग चल रही थी। उस वक्त अमेरिका की रहने वाली एक न्यूज रिपोर्टर, लेडी है, औरत है, वो हालात का मुआयना करने के लिए अफगान आई थी। वो कहती है कई दिनों तक मैं अलग अलग इलाकों में जाकर के रिपोर्टिंग करती थी और वापस शाम में अपनी जगह पर आ जाती, अपनी क़यामगाह पर आ जाती। एक बार ऐसा हुआ कि एक इलाके में मैं पहुंची और वहां से तन्हा आ रही थी, तो जो फौजी थे कुछ जो वहां तैनात थे, महीनों से वो जंग के मैदान में उतरे हुए फौजी, लेकिन उस इलाके के फौजी नहीं, नेटो के फौजी, जिसमें तकरीबन 45 कंट्रीज के फौजी थे, यूरोप के सबके। उन फौजियों में से 2 फौजियों ने इसको पकड़ लिया, इस औरत को, और इसके साथ कुछ गलत करने के इरादे से वो एक अंधेरी जगह पर उसको खींच रहे थे, ले जा रहे थे। शाम का वक्त था। इत्तेफाक ऐसा कि 2 नौजवान मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मोमिनीन में से 2 नौजवान वहां से गुजर रहे थे। तो वो 2 नौजवानों ने अचानक जब ये हालत देखी कि एक खातून को जोर जबरदस्ती पकड़ करके कुछ लोग घसीट रहे हैं, तो उन्होंने आवाज लगाई और ताकतवर पठान लोग थे, हमला आवर हुए। तो फौजी चूंकि गलत नीयत से उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, छोड़ करके भाग गए जब तक उस औरत के कपड़े उपड़े फटे हुए थे, हालत बुरी थी। लेकिन ये 2 नौजवान मुसलमान थे, दाढ़ी टोपी वाले, उस खातून को वहां से आजाद कराया और अपने तरफ ले लिया, अपने पास ले लिया। ये खातून कहती है कि मुझे तो ज्यादा डर लग गया कि ये वहशी मुसलमानों के हाथ में आ गई, अब पता नहीं क्या करेंगे, सीधे ज़बह करते हैं लोग। क्योंकि बचपन से प्रोपेगेंडा दिमाग में था, अमेरिका की रहने वाली, उसके दिमाग में यही सारी चीजें भरी गई थी। मुसलमान सख्त होता है, कातिल होता है, आतंकी होता है, लुटेरा होता है, न जाने क्या क्या चीजें फैलाई गई हैं। वो डरी हुई थी औरत, क्या पता नहीं, वो तो फौजियों के हाथ में थी, वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करके छोड़ देते, लेकिन ये लोग तो बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं, ये तो सीधे ज़बह कर देते हैं, खून बहा देते हैं। डरी सहमी हुई उन 2 नौजवानों के हाथ में तो आ गई, लेकिन वो 2 नौजवान लेकर गए, एक कमरे में इस खातून को बंद कर दिया और ताला लगा दिया, बंद कर दिया। ये डरी थी शायद मेरी मौत का कोई परवाना आने वाला है, या कुछ भी मेरे साथ किया जा सकता है, या हो सकता है मुझे किडनैप करके हमारे मुल्क से कुछ मेरे बदले में मांगने वाले हो। तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। वो न्यूज रिपोर्टर है, कहती रात हुई तो अचानक दरवाजा खुला, और पूरा दरवाजा नहीं खुला, बाहर ही से कोई बड़ी थाल जिसमें खाना पानी सब कुछ था, अंदर उन्होंने ढकेल दिया और कपड़ों का एक जोड़ा भी अंदर पहुंचा दिया, और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मुझे जो जरूरत थी वो खाने पीने की थी, कपड़े बदलने की थी, कपड़े फटे हुए थे, मैंने कपड़े भी तब्दील कर लिए, खाना पानी भी हो गया। दूसरे दिन भी बराबर वक्त पर दरवाजा थोड़ा सा खुलता और खाना आ जाता, फिर बंद हो जाता, जो जरूरत की चीज थी। लेकिन कोई जवान अंदर नहीं आ रहा है, कोई जवान अंदर नहीं आता, दरवाजा बाहर से बंद होता है। शाम हो गई, 2 दिन वहां पर उसने गुजारे। उसके बाद वो कहती है कि उसके सिफारत खाने के लोग, उसके एम्बेसी के जिम्मेदार लोग आए उन नौजवानों के साथ। जब दरवाजा खोला और उनकी जुबान में, उसी औरत की जुबान में बात किया और कहा कि हम तुम्हारे सिफारत खाने से आए हैं, इन नौजवानों ने आकर हमें ये इत्तिला दी कि फला मुल्क की इस तरह की एक खातून मजलूम थी, हमने उसको पनाह दिया है, उसकी हिफाजत की है, आप आए, अपनी औरत को ले जाएं और उसके मुल्क तक सही सलामत पहुंचाएं। सिफारत खाने के जिम्मेदार लोग आए, उस खातून को सारा वाकया बताया कि इन नौजवानों ने तेरे लिए गायबाना तौर पर क्या मेहनत की।
उसका दिमाग पूरा अलग तरीके से चलने लगा कि मैंने बचपन से सुना है ये मुसलमान वहशी होते हैं, आतंकी होते हैं, कातिल होते हैं, लुटेरे होते हैं, ये तो कदम भी नहीं रखते मेरे कमरे में। मैं भी औरत हूँ, खूबसूरत हूँ, जिस्म मेरे पास है, लेकिन कभी इन्होंने देखा भी नहीं मुझको। 3 दिन उनके पास गुजारी और उसके बाद जब सिफारत खाने के लोग जिम्मेदार आए और उसको आज़ाद करवाया, वहाँ से ले जा करके वो उसके वतन तक पहुँचाया। वहाँ जाने के बाद उस खातून ने जो रिपोर्ट तैयार की, पूरी अपने सफ़र की रुदात लिखी, सारा सफ़र लिखा और इस हादसे को भी लिखा और फिर ऐलान किया, जो मुझे पढ़ते हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो गवाह हो जाए कि मैं इस्लाम को कबूल करती हूँ। इससे बेहतर मेरी इज्जत की हिफाजत मुझे कहीं और नजर नहीं आती। इसलिए कि औरतों की असल हिफाजत और उनकी इज्जतों की देखभाल अल्लाह करीम ने जो फरमाया और उसके नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, वो आज भी ईमान वालों के अंदर मौजूद है। नौजवानों, तुम्हारे अखलाक लोगों के लिए रसूल पाक का तर्जुमानी का काम करते हैं, उनके एम्बेसडर हो आप। और खास तौर पर रमजान में आप देखना, कई मोहल्लों में जहां तुम्हारी शब्बाशी हो रही होती है, रात की रौनकें, और इस शहर में खास तौर पर जो चकाचौंध रोशनी है, इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बल्कि दूसरे ही ज्यादा आते हैं। हो सकता है खाने पीने आते हो, मौज मस्ती भी मकसद हो सकती है, लेकिन मेरे अजीजों, इन दिनों में तुम्हारे अखलाक व किरदार बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इस वक्त तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिप्रेजेंटेटिव हो। रमजान को इस तरह से गुजार करके दिखाओ कि आज भी हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत कैसी है। हम खाने पीने के लिए पूरी रात गुजारने वाले लोग ही नहीं हैं। खाना पीना तो जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। हम आए हैं यहां अपने रब को राजी करने के लिए। इस्लाम का ये अजीम मैसेज और इस्लाम का ये अजीम पैगाम पहुंचाने का जरिया है। कितने ऐसे लोग हैं जो हमसे राब्ता करते हैं। मेरे अजीजों, सच बताऊं, जो हमारे दीन में नहीं है वो प्यासे हैं। बहुत सारे लोग, मर्द हजरात भी, औरतें भी, लड़के भी और लड़कियां भी, दूर दराज से वो किसी न किसी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारी रूह बहुत प्यासी है, हमारी रूह बहुत प्यासी है। और हम अपनी रूह की सैराबी ढूंढते ढूंढते उम्र बिता चुके हैं, लेकिन हमने आपके बयान सुने या फिर इस्लाम की ये सारी चीजें देखी हैं तो रूह को सुकून सा नजर आता है, सुकून सा नजर आता है। उन लोगों को जो आत्मा की शांति कहीं नहीं मिलती, मेरा चैलेंज है वो रब्बे जुल जलाल के सजदे में उन्हें सारा सुकून मिल जाएगा। इसलिए कि बनाया हुआ पालनहार हकीकी का ये जिस्म है, अल्लाह का बनाया हुआ ये जिस्म है। और उसी ने कुरान में ये फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र में ही तुम्हारे दिलों का सुकून है, अल्लाह के जिक्र में तुम्हारे दिलों का इत्मीनान है। और ये इत्मीनान करने के लिए तो रमजान है। आप देखना, यहां से उसी आदमी का भागने का मन करता है मस्जिद से जिसका दिल काला हो चुका होता है, जिसका दिल पत्थर से सख्त हो गया हो। वो गिन रहा होता है, घड़ी की सुइयां देख रहा होता है कि कब उठूं यहां से भागूं। लेकिन जिसका दिल अल्लाह से लग गया है, वो तो जोहर के बाद असर का इंतजार कर रहा होता है। क्योंकि हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि 7 लोग ऐसे हैं जिनको कयामत के दिन भी अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। वो 7 लोगों में से एक ऐसा आदमी है, रजुलुन तअल्लक़ क़ल्बुहु बिल मसाजिद, ऐसा आदमी जिसका दिल हमेशा मस्जिद में लटका हुआ रहता है। दिलों का सुकून रब्बे जुल जलाल के हुजूर है, और ये पूरी दुनिया को बताने की भी जरूरत है। आज नफ्सा नफ्सी का दौर है, मादियत परस्ती है। लोग आज चाहे वो जितने भी चमत्कार देख करके भागे, लेकिन मेरा एक यकीन है मेरे अजीजों, रूह का सुकून उन्हें कहीं नहीं मिलता। पैसे भी बर्बाद किए हुए बहुत सारे लोग हैं, दौलत को बेहिसाब खर्च करके अपना आराम ढूंढने वालों को भी मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी उनको वो रूहानी सुकून नहीं मिलता। क्योंकि हमें यकीन है
कि ये पूरी जो बॉडी है, ये पूरा जो जिस्म है, किसी और ने नहीं बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, और वही बेहतर जानता है। और उसी की तरफ से अगर कल्ब को सुकून मिला तो मिल सकता है, बाकी कोई ताकत तुम्हें सुकून नहीं दे सकती, कोई ताकत नहीं। कोरिया का एक शख्स बहुत मालदार, बल्कि मैं आपको बताऊं, मुल्क का ऐसा मालदार जो मुल्क की हुकूमतें बदल देता। मैं पूरे नाम के साथ तफसील में नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी का मालिक, पूरी दुनिया को मोबाइल पहुंचाया, सारी चीजें किया, लेकिन उसका आखिरी वक्त आप अगर मुताला करोगे तो बेचारा ऐसा बिस्तर पर आ गया कि एक रोटी उसके हलक में नहीं जा पाती थी। उसका बेटा उसकी जगह लिया, लेकिन डॉक्टर्स की जो फीस बताई जाती है ना, जो खर्चा होता है, वो एक एक डॉक्टर को पर डे वो लोग 1 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार थे कि कोई इसको बिस्तर से उठाए बिठाए, माल की कोई कमी नहीं, समंदर जैसा उनके पास पैसा, उनका हिसाब ना हो, बेहिसाब। लेकिन एक शख्स को बिस्तर से उठाने के लिए वो सारी दौलत खर्चा करने को तैयार है, लेकिन कोई डॉक्टर 4 साल तक उस बंदे को उठा नहीं सका।